नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल अनफरी बॉस में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था लास्ट स्टोरी में कि इस हफ्ते मैं आपको मनु और श्रद्धा की स्टोरी सुनाऊंगा। तो आपको मैं स्टोरी सुनाने के पहले ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारे पौराणिक ग्रंथ हैं उसमें पृथ्वी की आयु को 14 मनवंतरों में बांटा गया है और एक मनवंतर में 4 युग होते हैं: सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। और हर मनवंतर का एक स्वयंभू मनु होता है और हर मनवंतर के इंद्र होते हैं, हर मनवंतर के अलग देवता होते हैं, हर मनवंतर के अलग व्यास होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये इंद्र, व्यास या अलग जितने देवता हैं ये कोई एक स्थिर हैं जिनका जो हमेशा से रहेंगे। हर मनवंतर में ये बदलते रहते हैं। और ये भी है कि हर एक मनवंतर समाप्त होने के बाद एक प्रलय होता है और इस प्रलय में सारा जो भी सिविलाइजेशन होता है या उसमें जो भी सृष्टि होती है वो समाप्त हो जाती है और फिर से नई संरचना शुरू होती है। ये एक ऐसा हमारे यहाँ पुरानी जो साहित्य हैं उनमें लिखा हुआ है। उसी में एक स्टोरी आती है मनु और श्रद्धा की। हालांकि ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसको कई मायने दिए जाते हैं। इसमें कुछ आध्यात्मिक मायने भी निकाले जाते हैं और कुछ सांसारिक मायने भी निकाले जाते हैं। और अगर कोई अच्छा मूवी मेकर हो तो इसके ऊपर एक अच्छी मूवी भी बना सकता है। अब हम चलते हैं मूल स्टोरी की ओर। मूल जो कहानी है उसमें प्रलय के बाद की कहानी है। जब प्रलय आता है तो संपूर्ण संसार, देवता, मनुष्य सारे नष्ट हो जाते हैं। पूरे संसार को, पूरी सभ्यताओं को अपने सामने नष्ट होता हुआ देखकर जो मनु होते हैं उनका मन विषाद से भर जाता है। वो किसी तरीके से अपना जीवन बचाने में सफल रहते हैं, लेकिन वो अपनी आंखों के सामने ही अपने सभी संबंधियों को, अपने परिजनों को, देवताओं को, मनुष्यों को, सभी सिविलाइजेशंस को वो समाप्त होता हुआ देखते हैं। और मन उनका इतना विषाद से भर जाता है कि वो एक पहाड़ी के ऊपर जाके किसी जंगल में रहने लगते हैं और उनको नहीं पता रहता है कि अब पृथ्वी पे कोई और भी जीवित बचा है या नहीं। वो वहाँ पे अकेले रह रहे होते हैं, उनको कुछ ही पता नहीं होता कि अब पृथ्वी पे कितना जीवन है। एक बार वहाँ से श्रद्धा, जो कामदेव की बेटी होती है, वो वहाँ से निकलती है। तो वो देखती है कि वहाँ पे एक झोपड़ी बनी हुई है जिसमें आग जल रही है। तो श्रद्धा को ये स्पष्ट होता है कि कोई मनुष्य यहाँ पे रहता है जो जीवित है। तो वो श्रद्धा वहाँ जाती है तो मनु को देखती है। तो श्रद्धा और मनु एक साथ रहने लगते हैं। धीरे धीरे उन्हें प्रेम भी हो जाता है और श्रद्धा और मनु आपस में विवाह कर लेते हैं और पति पत्नी के रूप में वहाँ रहने लगते हैं। समय बीतता है। मनु के पास फिर 2 और मित्र आते हैं जो कि दैत्य या राक्षस रहते हैं, या दैत्य या राक्षस भी इन मनुष्यों के तरीके से ही होते थे, बस उनकी जो सिविलाइजेशन थी, जो सोच थी, वो थोड़ी अलग रहती है। मनु उनकी संगत में पड़ जाते हैं और वो कर्मकांड और इन सब चीज़ों के ऊपर ज़्यादा जोर देने लगते हैं। उस कर्मकांड में बलि देना भी शामिल रहता है। श्रद्धा को ये बात पसंद नहीं आती है। श्रद्धा को निरीह जानवरों की बलि देना कर्मकांड के नाम पर बुरा लगता है। और श्रद्धा के पास एक छोटा सा मेमना रहता है, बकरी का बच्चा रहता है, जिसको श्रद्धा बहुत प्रेम करती है। लेकिन मनु को क्योंकि कर्मकांड करना रहता है तो वो एक दिन जो है वो श्रद्धा का जो मेमना रहता है, जो बकरी का बच्चा, उसकी भी कर्मकांड में बलि चढ़ा देते हैं। उस बात को लेकर श्रद्धा बहुत दुखी होती है और मनु और श्रद्धा में अनबन हो जाती है। वो दोनों साथ तो रहते हैं लेकिन एक दूसरे को उतना ज़्यादा प्रेम उनमें नहीं रह जाता है। मनु के साथ एक और भी बात रहती है कि मनु का जो स्वभाव रहता है बहुत ही पॉजिटिव रहता है। पॉजिटिव मीन्स वो चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ उनके ऊपर ध्यान दिया जाए और उनको प्यार किया जाए, और उनके जो उनको प्रेम करता है वो दुनिया में किसी अन्य के साथ कोई संबंध ना रखे। इसी दौरान मनु को पता लगता है कि श्रद्धा गर्भवती है। श्रद्धा का गर्भवती होना सुनकर मनु को इस बात का दुख सता जाता है कि अब श्रद्धा जो है अपना प्रेम उनके और उनके होने वाले बच्चे के बीच में बांटेगी। श्रद्धा और मनु के बीच में जो कर्मकांड को लेके आपसी विवाद रहता है वो पहले से ही चलता रहता है और
जब श्रद्धा के मेमने की बलि मनु चढ़ा दिए रहते हैं तो श्रद्धा उनसे पहले से ही काफ़ी नाराज़ रहती है। और अभी जब मनु को ये पता लगता है कि श्रद्धा गर्भवती है तो उनके मन में ये ईर्ष्या पैदा होती है कि अब श्रद्धा जो है वो अपना प्रेम जो है वो उनके साथ ना रहकर किसी और के साथ भी बांटेगी। क्योंकि मनु जो है वो दैत्यों के संपर्क में आकर भ्रष्ट भी हो चुके रहते हैं और श्रद्धा किसी और से अपना प्रेम बांटेगी ऐसा सुनकर उनके मन में जलन और ईर्ष्या पैदा होती है, तो वो श्रद्धा को छोड़कर भाग जाते हैं। श्रद्धा को छोड़ के जाने के बाद वो भटकते भटकते आज का जो शायद राजस्थान है ऐसी किसी जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे देवताओं की बेटी ईरा का राज्य रहता है। लेकिन वहाँ पे पहुँचने के बाद वो ईरा के संपर्क में आते हैं और ईरा के बड़े विश्वास पात्र हो जाते हैं। लेकिन वो देखते हैं कि जो राज रहता है उसको चलाने का सिस्टम प्रॉपर नहीं रहता, राज बड़ा एसिस्टमेटिक चल रहा होता है। तो वो राज्य को एक सिस्टम में बांधने की कोशिश करते हैं जिसे एक प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से राज्य को चलाया जा सके। लेकिन जनता को ये बात पसंद नहीं आती है और जनता विद्रोह कर देती है शासन के खिलाफ, शासन के विरुद्ध। और मनु देखते हैं कि विद्रोह की अगुवाई करने वाले वही जो दो दैत्य हैं जिन्होंने उनको कर्मकांड में ढकेला था और जिनसे उनके परिवार में आपसी कलह पैदा हुई थी और जिसकी वजह से अपनी पत्नी और होने वाले बच्चे से बिछड़ गए थे। विद्रोह तेज होता है, राजमहल और राजाओं के ऊपर भी हमला होता है, महल जला दिया जाता है, जो शासकीय लोग रहते हैं उनके साथ उनके ऊपर हमला किया जाता है और चारों ओर एक केओस मच जाता है पूरे राज्य में। और मनु जो है इसी केओस में गायब हो जाते हैं। अब जो ईरा रहती है, जो मनु की प्रेमिका रहती है, या आप कह सकते हैं कि उस समय प्रेमिका का सिस्टम नहीं रहता होगा तो शायद पत्नी बन चुकी रही होगी, पर इतना तो तय है कि मनु और श्रद्धा के बीच में मनु और ईरा के बीच में प्रेम संबंध रहते हैं। वो मनु को ढूंढने के लिए निकलती है और इधर जो है श्रद्धा जो मनु की पहली पत्नी रहती है उसको पुत्र हो चुका रहता है, वो बड़ा भी हो चुका रहता है। वो भी अपने पति मनु को ढूंढते हुए उसी राज्य में पहुंच जाती है और अपने बच्चे के साथ वो मनु को ढूंढ रही होती है। तभी उसकी ईरा से भेंट होती है। ईरा जो है वो भी मनु को ढूंढ रही होती है और श्रद्धा भी मनु को ढूंढ रही होती है, लेकिन वो दोनों ये नहीं जानते हैं कि वो एक ही व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं। ईरा उससे पूछती है श्रद्धा से कि तुम दिखने में सुंदर हो, बड़े घर की लगती हो, कुलीन घर की लगती हो, तो क्या तुम किस कारण से यहाँ भटक रही हो, क्या ऐसा हुआ है तुम्हारे जीवन में जो तुम यहाँ भटक रही हो। श्रद्धा बताती है कि उसका पति जो है वो खो गया है, उसको छोड़ के चला गया है और वो अपने पति और अपने बच्चे के बाप को ढूंढने के लिए भटक रही है। ईरा बोलती है कि बहन, तुम्हारा और मेरा दोनों का दुख एक ही समान है। मैं भी अपने प्रेमी को या कहें पति को ढूंढ रही हूँ, उसी को पाने के लिए भटक रही हूँ, चलो साथ में ढूंढते हैं। जब उनको ढूंढना शुरू करते हैं तो अचानक उनको सड़क के किनारे जो है एक व्यक्ति जो है वो मूर्छित अवस्था में पड़ा हुआ दिखता है और वो वहाँ पे उसके पास जाते हैं। जैसे वो पास जाते हैं तो श्रद्धा और ईरा दोनों पहचान लेते हैं कि ये मनु है। श्रद्धा जो है मनु को पहचान कर उससे लिपट कर रोने लगती है और अपने बच्चे को बताती है कि देखो यही तुम्हारा बाप है। फिर मनु को भी होश आ जाता है, वो श्रद्धा को देखता है और मनु को बहुत प्रसन्नता होती है श्रद्धा को और अपने बच्चे को देखकर। जब ईरा ये सब देखती है तो वो वहाँ से चुपचाप चली जाती है कि तुम अब श्रद्धा को ये कहते हुए कि अब तुम्हें तुम्हारा पति और तुम्हारे बच्चे का पिता मिल गया है, तुम लोग अपना जाओ और प्रसन्नतापूर्वक अपना जीवन निर्वाह करो। मनु और श्रद्धा अपने बच्चे को लेकर वहाँ से चले जाते हैं और ये कहानी यहाँ पे समाप्त हो जाती है। इस कहानी में मुझे बहुत सारी भावनात्मक चीज़ें दिखीं। हालांकि इस कहानी के बहुत सारे अर्थ हैं, ये सीधा सीधा नहीं है कि एक सिंपल लव स्टोरी है या लव ट्रायंगल है। इसमें मनु जो है वो एक मनुष्य के रूप में जो विषाद है और उसके जो मतलब जो बाहर का मनुष्य जो है, मेल जो है वो पुरुष जो है वो बाहर का जो काम करता है, अर्निंग करता है। श्रद्धा स्त्री का रूप है जो घर में रहती है, जो घर का को चलाने के लिए और जो वो घर में मेहनत करती है उसका रूप है। मनु को इसमें मन के विषाद के रूप में भी माना गया है। इसकी बहुत सारी व्याख्याएं हैं, मुझे उतना स्पष्ट नहीं है। मुझे स्टोरी अच्छी लगी ये वाली,
इसलिए मैंने आपके साथ शेयर की। धन्यवाद।